अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप दरख्त से सर टकराकर वर्जिश करने वाले शख्स के बारे में जानते हैं। और दोस्तों अमेरिका में एक शख्स ने बैंक के अमले को कोरोना वायरस से डराकर बैंक लूटने की कोशिश की। और क्या आप उन दो भाइयों के बारे में जानते हैं जो बकरियां चुराकर फिल्म बनाना चाह रहे थे। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे जहरीली किताब के बारे में जानते हो। इस किताब के 100 पर लगा हुआ जहर आपकी जान भी ले सकता है। ये खुलासा है वार्निंग का, जो 1874 में शैडो फ्रॉम द वॉल ऑफ डेथ के उन्वान से शाया होने वाली किताब में नुमाया तौर पर लिखी है। किताब एक अमेरिकी सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट ने मिशिगन से शाया करवाई थी। सिर्फ 100 सफ़ों वाली इस किताब के 86 सफ़ात ऐसे पेपर्स के नमूनों पर मुश्तमिल हैं जिसकी तैयारी में आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया था। आर्सेनिक इतना जहरीला होता है कि सिर्फ इसकी चंद मिलीग्राम मिकदार भी इंसान को कत्ल करने के लिए काफ़ी होती है। मसला ये था कि कोई भी डॉक्टर रॉबर्ट का ये अज़म्पशन मानने को तैयार नहीं था कि लोगों में बीमारियों और मौत की वजह वॉलपेपर में इस्तेमाल होने वाला आर्सेनिक है। इसके बावजूद बहुत से लोग बद एहतियाती से बाज न आए और ये किताब पढ़ने के चक्कर में अपना खाल खराब कर बैठे। इस तरह ये साबित हो गया कि आर्सेनिक वॉलपेपर के जहरीले असरात के बारे में डॉक्टर रॉबर्ट जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त था। इस किताब की सिर्फ 100 कापियाँ बनाई गई थी, मगर इन वाक़यात के बाद तमाम पब्लिक लाइब्रेरीज ने इस किताब के तमाम नुस्खे जला दिए। इस किताब के सिर्फ 4 ही कापियाँ बाकी रह गई थी, जिनमें 2 मिशिगन की अलग अलग जामियात में, तीसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल एंड म्यूजियम में, जबकि चौथी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में रखी गई है। अलबत्ता दुनिया की सबसे जहरीली किताब का एजाज आज तक इसी किताब के पास है। नंबर 2, एक जापानी रियाजी दान ने नजर को धोखा देने और दिमाग को चकराने वाली ऐसी सीढ़ियां बनाई हैं जिन्हें देखकर मालूम ही नहीं होता कि इनका कौन सा सर ऊपर है और कौन सा नीचे। इस अजीबोगरीब सीढ़ियों को इस साल का बेहतरीन इल्यूजन भी करार दिया जा चुका है। ये इल्यूजन वाकयातन इतना हैरत अंगेज है कि इसे देखते देखते सर चकराना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, अमेरिकी रियासत नेवाडा के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर प्रवास से कुछ देर कबल एक मुसाफिर जहाज के बाजू पर चढ़कर बैठ गया और अपने मोबाइल से सेल्फियां भी ली और वीडियो भी बनाई। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक नेवाडा के शहर लास वेगस के एयरपोर्ट पर अलास्का एयरलाइंस का त्यारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार खड़ा था कि एक शख्स जहाज के बाजू पर चढ़कर बैठ गया। खुशकिस्मती से टेक ऑफ के लिए तैयार कप्तान की नजर उस शख्स पर पड़ गई और उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को बताया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी हलकार ने नजदीक पहुंचे तो जहाज के बाजू पर खड़ा शख्स घबराकर तवाज़ुन ना बरकरार रख सका और फिसलकर जमीन पर गिर गया और सिक्योरिटी एहलकारों ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुलजिम की शिनाख्त और तफसीलात से आगाह किया जा सकेगा। नंबर 4, बरतानिया में एक समुद्री किनारे से करीबी छोटे जजीरे तक जाने वाला एक पैदल रास्ता 600 साल पुराना है, लेकिन यही रास्ता एक खौफनाक राह गुजर भी है जहां अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 600 साल कदीम ब्रूम वे एक तरह की फुटपाथ है जो एसेक के साहिल से फुलनेस नामी जजीरे तक जाता है और सिर्फ पैदल चलने के काबिल है, लेकिन सर्दियों की धुंध में लोग राह भटक जाते हैं और लुकमा अजल बन जाते हैं। इसी बिना पर इसे बरतानिया का खौफनाक तरीन रास्ता भी कहा जा सकता है। इस रास्ते का रिकॉर्ड 1419 में भी मिलता है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है। ब्रूम वे को कच्चे मिट्टी और रेत से बनाया गया है। कई जगहों से दरख्तों की शाखों को जड़ों की सूरत देकर जमीन में गढ़ा गया है ताकि रास्ते की हदूद का तयन किया जा सके। बसूरत दीगर मिट्टी और गारे के रास्तों पर पानी भी आ जाता है जिससे राख खो जाती है। यही वजह है कि इसे ब्रूम वे यानी कि झाड़ू वाला रास्ता भी कहा गया है। आम दिनों में भी वक्त के मुख्तलिफ पहर में समुद्री लहरों में नशीबो फराज करते रहते हैं और वहाँ लोग फंस कर जान की बाजी भी हार जाते हैं। इसी पर फिलिप बेंटन जैसे मशहूर मोरिख भी भटक कर मरते थे। 1600 से अब तक 66 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन कई दर्जन ऐसे भी हैं जिनकी लाशें नहीं मिल सकी और समंदर में बर्बाद हो गईं। इसे धोखेबाज रास्ता भी कहा जाता है क्योंकि बेहतरीन मौसम में ये थोड़ा सा समंदर बिफरने से रास्ता तंग हो जाता है या आंख से ओझल हो जाता है। अब तक पैदल चलकर जजीरे तक जाने वाला ये वाहिद रास्ता भी है और आमदो रफ्त की कमी की वजह से कोई जदीद रास्ता तामीर नहीं किया जा सका।
नंबर 5, अमेरिका में एक शख्स ने बैंक के अमले को कोरोना वायरस से डराकर बैंक लूटने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में क्लेंटिन काउंटी में एक बैंक की ब्रांच में एक अधीर उम्र शख्स दाखिल हुआ। इसने बैंक के अमले से कहा कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला है। अगर इसका मुतालबा पूरा ना किया गया तो वो ब्रांच में मौजूद हर एक शख्स को इस वायरस से मुतासर कर देगा। अलबत्ता अमले ने इसकी धमकी पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि फौरन पुलिस को कॉल कर दी, जिस पर वो शख्स वहां से खाली हाथ फरार हो गया और ये कोशिश नाकाम हो गई। नंबर 6, जापान का एक मुसव्विर दरख्त के पत्तों को तस्वीरी फन पारों में बदलकर दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि रीतू नामी इस नौजवान ने दरअसल एक जहनी बीमारी से लड़ने के लिए पत्तों को काट कर तस्वीरें बनाना शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता वो इस काम में माहिर बनता चला गया। इंटरव्यू देते हुए रीतू का कहना था कि वो ADHD नामी बीमारी का शिकार है, जिस पर किसी चीज पर तवज्जो देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इस कैफियत से छुटकारा पाने के लिए रीतू ने दरख्तों से पत्ते तोड़कर इन्हें काटकर मुख्तलिफ शक्लें देना शुरू कर दी। ऐसी एक तस्वीर बनाने में इसे कई घंटे लग जाते थे, लेकिन DHD की शिद्दत बहुत कम हो जाती थी। वक्त के साथ साथ इसकी महारत बढ़ती गई, जबकि नफ्सियाती मर्ज भी कम से कम होता चला गया। नंबर 7, जापान में 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दरिया में एक अनोखे डिजाइन वाली कश्ती की वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही हैं, जबकि इसकी शक्ल हूबहू जिप जैसी है और जब वो पानी से गुजरती है तो यूँ लगता है कि जैसे वो आगे बढ़ते हुए पानी को खोल रही है। इसे जिप शिप का नाम दिया गया है, किसी बड़ी जैकेट की जिप की मानिंद। ये कश्ती डिजाइन आर्ट टोक्यो 2020 में अवामी दिलचस्पी के लिए रखी गई है। इस वीडियो को कई लोगों ने देखा है और इसे बहुत सराहा है। नंबर 8, भारतीय जनूबी रियासत तमिलनाडु में 2 भाइयों को बकरियां चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों भाइयों के वालिद फिल्म बनाना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने 2 ही बेटों को मरकजी किरदार में कास्ट किया। ताम पैसे ना होने की वजह से दोनों भाइयों ने अपने वालिद की माली मदद करने के लिए बकरियां चुराने शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 30 साल नर्जन कुमार और 32 साल ललन कुमार गुज़श्ता 3 बरसों से बकरियां चुरा रहे थे। इन दोनों ने एक दिन में 8 से 10 बकरियां चुराई और हर एक को तकरीबन 8,000 रुपए में फ्रॉड किया। ये दोनों भाई वीरान और दही इलाकों में फिरते थे ताकि सड़क के किनारे चरने वाले जानवरों को तलाश कर सके, और जब कोई आसपास नहीं होता तो 1 या 2 बकरियां चुरा लेते थे। 9 अक्टूबर को इन्होंने मधुराम में एक शख्स की बकरी चुराई जिसके पास 6 बकरियां थी। लिहाजा एक बकरी कम होने पर बकरियों के मालिक को बकरी गुम होने की खबर हो गई, जिस पर इसने शिकायत दर्ज करवाई। बाद अज़ा पुलिस ने CCTV फुटेज चेक की, जिसके मुताबिक चोर कार में आए और बकरी चुरा ली। कार पर कोई नंबर नहीं था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि इस इलाके में रोजाना की बुनियाद पर 1 या 2 बकरियां गायब हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने इस इलाके में सादा कपड़ों में एहलकार तैनात किए और इन दोनों को इस वक्त गिरफ्तार किया जब दोनों सड़क के किनारे से बकरी चुराने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 9, दोस्तों ये है पेंसिल की नोक से तराशे गए खूबसूरत इंतहाई छोटे मुजस्मे। इनकी अंदरूनी तफसीलात देखकर हर एक शख्स दंग रह जाता है। इनको बनाने वाले सलावट खुद को ग्रेफाइट स्कल्पचर या मुजस्मा साज कहते हैं। अगरचे वो अपने पेशे के लिहाज से वकील है, लेकिन गुज़श्ता 25 बरस से पेंसिल की नोक पर इंतहाई मुख्तसर मुजस्मे तहलीक कर रहे हैं। पहले इन्होंने माचिस की डबिया और फूलों के बीच पर पेंटिंग बनाने का आगाज किया और इसके बाद ग्रेफाइट पर आजमाई की, जो एक मुश्किल और सब्र तलब काम भी है। यही वजह है कि इनकी तकनीक महारत इन्हें दीगर मुजस्मा साजों से मुमताज करती है। उनके बनाए गए कार्टून, फिल्मी किरदार और दीगर शहकार खास तौर पर पसंद किए गए हैं। नंबर 10, दोस्तों क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो अपना सर दरख्त से टकराकर वर्जिश करता है? ये शख्स रोजाना उस वक्त आते जाते लोगों का तवज्जो का मरकज बनता है जब ये फुटपाथ पर दरख्त से अपना सर जोर जोर से टकरा रहा होता है। इस दौरान कई बार इसकी पिशाने से खून निकलने लगता है, लेकिन वो कोई परवाह नहीं करता और दरख्त पर अपना सर टकराना जारी रखता है। ये शख्स अपने सर के अलावा कंधे और सीने पर भी पूरी ताकत से टकराता है, जबकि इस पूरे अमल को वो अपनी रोजाना की वर्जिश करार देता है। इस शख्स ने टीवी के नुमाइंदे को बताया कि पिछले 5 साल से अपना सर और जिस्म इसी तरह दर्द से टकरा रहा है, क्योंकि ये वर्जिश इसे मजबूत बनाती है। वीडियो क्लिप के दौरान इस आदमी के सर से खून बहने लगा था और रिपोर्टर ने इसे रोकना भी चाहा, मगर वो नहीं रुका और दर्द से सर टकराना जारी रखा। इसने बताया कि ये मामूल की बात है और खून सिर्फ खाल उधारने की वजह
से निकल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद इसका मजाक उड़ाया है और इसे बेवकूफ करार दिया है, जबकि बाज लोगों ने इसे इजहार हमदर्दी करते हुए कहा है कि इसे दरख्त से सर टकराने से रोका जाए और कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिमाग में कोई अंदरूनी चोट आ जाए। नंबर 11, 22 साल मॉडल ने खुद को बार्बी डॉल बनाने के जुनून में गुज़श्ता कई बरसों से अपने होंठों के 15 से 20 ऑपरेशन करवाए हैं, जिसके बाद इनके होंठों की मोटाई मामूल से 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। ऑपरेशन के बावजूद भी वो अपने होंठों को मजीद बढ़ाना चाहती हैं। बहुत से लोग इनका मजाक उड़ाते हुए तनकीद भी करते हैं, लेकिन एंड्रिया को इसकी परवाह नहीं। वो लोगों के तासरात नजरअंदाज करते हुए कहती हैं कि बाज लोग मुझे बड़े होंठों के साथ पसंद करते हैं, मामूल के होंठों के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरे नजदीक मेरी अपनी पसंद की अहमियत है और दूसरों की राय अहम नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।